हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक के चैनल आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे वस्तुनिष्ठ, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है का कि यदि एक प्रकृत संख्या, यदि n एक प्रकृत संख्या है तो रूट n बराबर क्या होगा। कह रहा है का ये n जो है एक प्रकृत संख्या, क्या है? एक प्रकृत संख्या है। ठीक, तो प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? हम लोग कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1 2 3 4 गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाएंगे, ये क्या है? प्रकृत संख्या है हमारा। ठीक, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या में कह रहा है का तो रूट n बराबर क्या होगा। अगर हम इस पर रूट चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम इस पर रूट चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ाते हैं? रूट। मान लीजिए यहाँ पर 6 भी है, इसका भी रूट, 7 भी है, इसका भी रूट, यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा संख्या। मान लीजिए 50 भी है, इसका भी रूट हो जाएगा, 100 है, इसका भी रूट हो जाएगा और अनंत तक जाएगा ये संख्या। ठीक, तो कह रहा है कि क्या होगा। अब इसका हम करते हैं। तो 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है? अगर हम 1 का वर्गमूल करें, थोड़ा सा इसको ठीक है बच्चों, अगर हम इसका रूट चढ़ा दिए तो देखते हैं क्या हमारे पास परिणाम निकल रहे हैं। इसके 1 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 1 होता है। वर्गमूल निकलने आप लोग को आता होगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये हमारा जस का तस रह जाएगा हमारा। ठीक, इसका भी नहीं निकलेगा तो जस का हमारा तस रह जाएगा। इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस 5 का नहीं निकलेगा हमारा, तो 5 वाला भी जस का तस हो जाएगा। 6 का नहीं निकलेगा, 6 भी जस का तस, 7 भी जस का तस। ऐसे यहाँ पर 8 आएगा, 8 का भी वर्गमूल निकलता है जस का तस। यहाँ पर एक 9 आएगा, रूट में 9, 9 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा 3। तो इस तरीके से देख रहे हैं हमारा कि कभी रूट आ रहा है, कभी रूट नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? अब इसमें अवसर कर हमेशा प्रकृत संख्या होगी। अब बताइए ये क्या हमारा प्रकृत संख्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कह रहा है कि हमेशा प्रकृत संख्या है, तो गलत बात है। क्योंकि कह रहा है कि रूट में अगर n को हम करते हैं तो रूट में n को हम करते हैं तो क्या आया हमारा? रूट में करने पर कभी कभी वर्गमूल हो जा रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये पहला कह रहा है कि प्रकृत संख्या होगी, हमेशा प्रकृत संख्या। ये रूट में जो है ये प्रकृत संख्या तो हमारा नहीं है। दूसरा कह रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है हमेशा अपरिमेय। हमेशा थोड़ा ना हमारा अपरिमेय हो रहा है। यहाँ पर तो वर्गमूल हुआ है ना, फिर यहाँ रूट 4 का भी वर्गमूल हुआ है, तो परिमेय संख्या है ना, एक भी परिमेय संख्या आ गया। तो इसके नियम को फेल कर दिया कि नहीं कर दिया? ये कर हमेशा अपरिमेय संख्या। ठीक, तीसरा कह रहा हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कर हमेशा परिमेय संख्या हो रहा है। अब बताइए, हमेशा परिमेय संख्या हो रहा है, ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकला है? ये है नहीं ना है, तो ये भी हमारा फेल हो गया। अब हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये सही कह रहा है। कभी हमारा परिमेय आ रहा है, यहाँ पर भी परिमेय आया है, यहाँ पर परिमेय, फिर रूट में 16 उसका भी परिमेय आ जाएगा, तो रूट में 25 उसका भी परिमेय संख्या आ जाएगा, और कभी कभी अपरिमेय, जैसे रूट में आ जा रहा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा हमारा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी होगा। कौन सा होगा बच्चों? डी। ठीक है, अगला पर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है क्वेश्चन कर रहा है यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कह रहा है पी का पावर 3 क्यू और पी एक स्क्वायर क्यू का मौसा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों संख्याओं को। यहाँ पर पी का पावर 3 क्यू और फिर दिया है पी एक स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो इसका मौसा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पी को 3 बार कह रहा है, तो पी गुना पी हम 3 बार लिख सकते हैं, और गुना 1 बार क्यू है तो 1 बार क्यू। ठीक है, उसी तरह से इसको भी पी जितना बार कह रहा है, 2 बार कह रहा था, हम 2 बार लिख दिए पी गुना पी, और गुना 1 बार हमारा क्या है? क्यू है, तो 1 बार हमारा क्यू। अब मौसा का नियम क्या कहता है? जो दोनों मिलेगा वो हमारा मौसा होगा। तो दोनों में एक पी यहाँ पर मिल रहा है, एक पी यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अब पी नहीं मिल रहा है, एक क्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्यू। हमारे पास आंसर क्या हुआ मौसा का? मौसा मतलब कि HCF। मौसा का मतलब क्या होता है बच्चों? HCF। तो HCF हमारा क्या हो गया? यहाँ पर P एक इसके लिए P हो जाएगा और एक इसके लिए P हो जाता है। एक कितना P हमारा 2 होता, पावर लिख दिया 2, और एक हमारा Q मिल रहा था, एक Q हो गया। हमारा मौसा क्या होगा? P का एक स्क्वायर Q। ऑप्शन में देखेंगे P का एक स्क्वायर Q हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। क्या है बच्चों? सी है। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ठीक,
अगला चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6x के पावर 4 y के पावर 3 तथा 12x स्क्वायर y के पावर 5 का मौसा क्या होगा। यहाँ पर भी मौसा पूछ रहा है, जस्ट पीछे की तरह बनेगा ये भी बच्चों, ठीक है। इसको लिख कर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे जितना बार कह रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये 12x का स्क्वायर y का पावर 5, ठीक है बच्चों। मौखिक तरह से अभी मौखिक रूप से भी देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है। चलिए मौखिक तरह मतलब डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि एक नंबर ये को कम समय में बनाना होता है। वहां पर कितने के पहाड़ा से पहले कट जाएगा हमारा मेन जो अंक है, ये मेन अंक है हमारा ये 6 और मेन अंक यहाँ पर 12, ये 6 के पहाड़ा से कट जाएगा ना। पिछले वीडियो में बताए थे जितना से कट जाएगा मौसा होगा, तो हमारा 6 हमारा मौसा हुआ। अब जितना जितना मिलेगा, x यहाँ पर कौ है 2 है और यहाँ पर x है 4 गो, दोनों में कितना मिल रहा है, x के पावर 2, x के पावर क्या मिल रहा है बच्चों 2 मिल रहा है, ठीक है। y देखते हैं कि y के पावर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3 गो यहाँ पर 5 गो है, तो दोनों में कितने y मिलेंगे, 3 गो ना मिलेंगे। 5 गो तो इसके पास है, इसके पास तो है ही नहीं, तो 3 गो इसके पास भी है, 3 इसके पे भी पास है, तो ये हमारा 3 y का पावर का हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौसा 6x स्क्वायर y का पावर 3। तो देखेंगे, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर पावर गलत दिया है, 4 दिया है, तो फटाक से इसी को मार दो, गलत हो जाएगा। आराम से मिलाओगे 6x का पावर 2 y का पावर 5, ये भी गलत है। 6x का पावर 2 y का पावर 3, हाँ ये सही है हमारा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं हम, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, हाँ ठीक है। कह रहा है क्या कि x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है। गुणक का मतलब क्या होता है कि इसको तोड़ेंगे तो एक ये भी संख्या आएगा, मतलब कि ये संख्या इसको काटने की भी क्षमता रखेगा। गुणक का मतलब क्या होता है, ये इसको काट देगा, ठीक है, भागा देंगे तो काट देगा ये, ठीक। तो ये कब संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x भी नहीं पता है, n भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान कुछ भी मान लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम x की जगह पर 2 रख लिए, कितना रख लिए 2, कुछ भी मान सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 मान लिए, यहाँ पर हमारा क्या हो गया n है प्लस 1, ठीक है। ये कट जाएगा हमारा कितना से, कह रहा है x प्लस 1 से, तो x का मान हम क्या रखे हैं, यहाँ पर 2 रखे हैं ना। x प्लस 1 मतलब कि हमारा ये 3 से कट जाएगा, कितना से कट जाना चाहिए, ये जोड़ने पर 3 से ऊपर कट जाना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं कि n हम क्या रखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि n एक धनात्मक संख्या लीजिए, धनात्मक पूर्णांक मैंने प्लस वाला कुछ भी, तो चलिए हम प्लस वाला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम रख लेंगे 1, n की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/3, हाँ ये कट जाएगा। अब कि 2 रख कर देखते हैं, n की जगह पर 2 रख रहे हैं हम, तो 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2, 2 देंगे कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 दूनी का ये 4 हुआ, 4 प्लस 1 5, क्या हुआ बच्चों 5, 5/3। नियम फेल हो गया हमारा, क्योंकि 5 जो है 3 से नहीं कटेगा ना बच्चों, मतलब पहला नियम हमारा क्या होने लगा, फेल होने लगा। दूसरा नियम पर चल रहे हैं, कह रहा है कि n एक विषम संख्या लीजिए, विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक लीजिए। तो देखते हैं हम हर बार विषम पूर्णांक, यहाँ पर एक बार n बराबर हम क्या लिए थे, 1 लिए थे, तो 3 आया था। अब कि हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, क्या लेते हैं 3, n का पावर 3, n का पावर 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 प्लस 1 के 3 से कटेगा। देखते हैं 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9/3, हाँ ये तो कट जा रहा है। एक और हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हम n के जगह पे यहाँ प्रकार रख देते हैं 5, क्योंकि दूसरा हम जांच रहे हैं विषम संख्या का हो रहा है, तो हम 5 लिए। 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है 32, क्या होता है बच्चों, 2 को 5 बार गुना करो, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गो और 1 33 गो, 32 और 1 कितना है बच्चों 33, 33 भी हमारा कट जा रहा है, शायद हमारा दूसरा नियम काम कर रहा है, ठीक। हमारा दूसरा नियम हो जाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा जांच लेते हैं कि दूसरा तीसरा और चौथा होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा तीसरा का कि ऋणात्मक संख्या लीजिए, क्या लीजिए ऋणात्मक संख्या। अगर हम ऋणात्मक संख्या इसको हम लेंगे, इसको 2 का पावर मान लीजिए ऋणात्मक संख्या -1 प्लस 1, ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या था, घातांक के नियम बच्चों के बाटा के नीचे तो चला जाएगा 2, यानी 1/2 हो गया अब प्लस 1, तो ये बाटा पर बनाएंगे, ये पहले बाटा के नीचे 3 से कटाना हमें है, 2 एकम 2 1 3,
3/2 अब मेन बटा के नीचे 3 है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया तो 3/2 और ये पलट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऊपर 1 नीचे 3, हाँ ये कट गया, हमारा ये कट जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऋणात्मक संख्या पर नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पर और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 ले लिए, कितना ले लिए बच्चों, हम यहाँ पर 2 ले लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो हमारा 4 आप बटा के नीचे हो गया, 4 कम 4 1 5, क्या हो गया बच्चों हमारे यहाँ पर 5 बटा हमारे यहाँ पर 4 हो गया। और इसको अगर हम करते हैं यहाँ पर 5/4 और ये है हमारा 1/3, कटेगा नहीं कटेगा, मतलब हमारा ये नियम फेल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, फेल हो रहा है। ये कह रहा है सम संख्या लीजिए, हर बार सम संख्या, अगर हर बार सम संख्या लेंगे तो भी हमारा ये नियम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए हम यहाँ पर सम संख्या ले लिए 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 1 5। अब बताइए 5/3 क्या कटेगा नहीं ना कटेगा, मतलब हमारा ये भी नियम क्या हमारा है, फेल है। हमारा ऑप्शन आ चुका है बी नंबर, कौन सा, बी नंबर, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग, शायद लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन अलग है, इसमें से कौन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा हमारा अलग है। देखें 3/5 दिया है, रूट में 9/16 ये भी दिया है, ये भी इसमें दे रहे का कि ये एक परिमेय संख्या का है, परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और इसका भी अगर हम वर्गमूल निकाल दे 3/4, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये तीनों एक जाति का है, तीनों क्या जाति, एक जाति का है। इसमें से कौन अलग है पूछ रहा है, तो अलग तो यही है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये परिमेय संख्या है नहीं, ये अपरिमेय क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा इसमें से हो जाएगा अलग, जो है उसको माना है टिक, तो अलग हमारा ये है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। बाकी ये परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, लेकिन ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखते हैं शायद एक और क्वेश्चन हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये भी है बच्चों, ठीक। अगर 8 का पावर 0 गुना 2 का पावर 0 बराबर क्या होगा। तो घातांकीय नियम आप लोग बच्चों पढ़े होंगे, 7वां 8वां क्लास में पढ़ने को होता है कि कितना का भी पावर अगर 0 दे दे तो 1 हो जाता है, क्या होता है बच्चों 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, क्या हो जाएगा बच्चों, डी। मान लीजिए यहाँ पर हम कितना भी लिख दे, इसका पावर लिख दे हम 0, क्या लिख दे बच्चों 0। अब पूछिए इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा, क्या होगा बच्चों 1 होगा, ठीक। हम कितना भी लिख दे, कितना भी लिख दे, इतना का पावर 0 और गुना, फिर हम यहाँ पर भी कितना लिख दे, इसका भी पावर 0, तो इसका भी कुछों का पावर 0 मतलब 1 गुना, यहाँ पर भी कुछों का पावर 0 मतलब 1, और 1 1 गुना करेंगे तो हमेशा क्या होता है, 1 कितना भर भी गुना करो 1 ही होता है, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। यहाँ पर क्या सीखने को मिली कि कितना भी अंक हो उसका पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू आंसर क्या होता है 1, क्या हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।